नमस्कार, मैं हूं सिद्धांत। चलिए बिहार की 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बिहार में फोन ज्यादा आने से हेल्पलाइन नंबर हुए क्रैश, अब नए नंबरों पर कीजिए कॉल। बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा शनिवार को जारी किए गए नोडल अफसरों के मोबाइल नंबरों पर इतने कॉल आए कि वो क्रैश हो गए। इसके बाद अब विभाग ने लॉकडाउन में बिहार से बाहर फंसे लोगों की सहायता के लिए नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि बिहार के बाहर फंसे श्रमिकों और छात्र छात्राएं जो वापस आना चाहते हैं वे इस नंबर पर संपर्क कर अपनी जानकारी दे सकते हैं। बता दें कि शनिवार को जारी किए गए नंबरों पर फोन करने पर ज्यादातर फोन या तो व्यस्त आ रहे थे या बंद आ रहे थे। इस पर प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने नोडल अफसरों के फोन नंबर बंद होने या व्यस्त बताने के मुद्दे पर कहा कि पिछले 24 घंटे में 18 अधिकारियों के मोबाइल फोन पर लगभग 16,000 कॉल आए थे, जबकि इन नंबरों पर आम लोगों को फोन करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कहा कि मीडिया में ये नंबर सार्वजनिक होने की वजह से लोग इस नंबर पर कॉल करने लगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के पास इस समय 29 लाख प्रवासियों का पूरा रिकॉर्ड उनके मोबाइल नंबर के साथ मौजूद है। अगर इनमें से कोई बिहार आना चाहता है तो उसे बिहार निवास की हेल्पलाइन या आपदा प्रबंधन विभाग के हेल्पलाइन पर फोन करके सूचना देनी होगी। प्रधान सचिव ने बताया कि बिहार में भी कई राज्यों के लोग लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं। काफी लोग गुजरात, राजस्थान, पंजाब समेत अन्य राज्यों में लौटना चाहते हैं। ऐसे लोगों की मदद के लिए एक मोबाइल ऐप विभाग द्वारा तैयार कराया जा रहा है, जो 1-2 दिन में आ जाएगी। पटना एम्स और एनएमसीएच पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा, सम्मान पाकर गदगद हुए कोरोना वॉरियर्स। कोरोना वायरस की चेन तोड़ने की दिन रात एक कर रहे राजधानी के डॉक्टरों और उनकी मेडिकल टीम को शनिवार की सुबह अनोखे तरीके से सम्मानित किया गया। पटना एम्स और एनएमसीएच पर फूलों की वर्षा की गई। वायुसेना के हेलीकॉप्टर दोनों बिल्डिंग के ऊपर से गुजरे। इस दौरान छत व अस्पताल परिसर से बाहर खड़े कोरोना वॉरियर्स पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा फूल बरसाए गए। हेलीकॉप्टर के पहुंचने से पहले ही एम्स और एनएमसीएच के बाहर बड़ी संख्या में डॉक्टर और उनके मेडिकल टीम पहुंच गई थी। इस दौरान कई लोग हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए थे और भारत माता की जय आदि नारा लगा रहे थे। इस बीच जैसे ही वायुसेना का विमान दूर से दिखा, माहौल बदल गया। अधिकतर ने इस हसीन पल को कैद करने के लिए मोबाइल निकाल लिया। लाल और पीले फूलों की बारिश से कोरोना वॉरियर्स गदगद हो गए। डॉक्टर और मेडिकल कर्मियों ने कहा कि इस तरह से सम्मान देकर उनका हौसला बढ़ा है। आगे और भी वे बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि घरों में रहें, जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें। प्रवासी कामगारों, छात्रों को लेकर 7 स्पेशल ट्रेनें आएंगी बिहार। देखें पूरा शेड्यूल। लॉकडाउन में दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूरों, कामगारों और छात्रों को बिहार लाने के लिए पूर्व मध्य रेलवे की ओर से जारी लिस्ट के मुताबिक जयपुर पटना स्पेशल, केरल दानापुर स्पेशल, तिरूर दानापुर स्पेशल, सिकंदराबाद दानापुर स्पेशल, कोटा बरौनी स्पेशल और कोटा गया स्पेशल कुल 7 ट्रेनें चलाई जा रही है। ये सारी ट्रेनें 3 मई से 6 मई तक चलाई जाएंगी। इसमें से एक ट्रेन पहले ही शनिवार की दोपहर के बाद जयपुर से दानापुर पहुंच चुकी है और अब बाकी की ट्रेनें अपने शेड्यूल के मुताबिक 3 मई से 6 मई को दानापुर, गया और बरौनी स्टेशन पर पहुंचेगी। बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के मुताबिक केरल के 2 शहरों से बिहार के लिए स्पेशल ट्रेनें भी रवाना हो चुकी हैं, जो 4 मई को दानापुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगी। रेलवे की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान के कोटा से भी 2 ट्रेनें रविवार को बिहार के लिए रवाना होंगी और वहीं बेंगलुरु से भी बिहार के लिए 2 ट्रेनें रवाना होंगी। कोरोना वार्ड में ड्यूटी से इनकार पर पीएमसीएच के 8 जूनियर डॉक्टर सस्पेंड, सीनियर डॉक्टरों से की धक्का मुक्की। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के कोरोना आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी लगाने पर रेडियोलॉजी विभाग के 8 जूनियर डॉक्टरों ने विरोध में मेडिसिन विभाग में बने कोरोना नोडल प्रभारी के कार्यालय में जमकर हंगामा किया। मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ डॉक्टरों ने धक्का मुक्की व अभद्रता के साथ कोरोना ड्यूटी से जूनियर डॉक्टरों के इनकार की शिकायत अधीक्षक से की। इस पर प्राचार्य डॉक्टर विद्यापति चौधरी और अधीक्षक डॉक्टर विमल कारक ने संयुक्त रूप से 8 जूनियर डॉक्टरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश पारित किया। निलंबन पर अंतिम फैसला लेने के लिए पत्र की कॉपी स्वास्थ्य विभाग को भेजी गई है। निलंबन होने वाले डॉक्टरों में डॉक्टर जॉन, डॉक्टर कृष्ण कुमार ठाकुर, डॉक्टर रवि रंजन, डॉक्टर संदीप कुमार, डॉक्टर तरुण कुमार, डॉक्टर सुभाष कुमार, डॉक्टर पवन कुमार और डॉक्टर चंद्रभूषण सिंह शामिल हैं।
अधीक्षक डॉक्टर विमल कारक ने बताया कि जूनियर डॉक्टरों के दुर्व्यवहार से कोरोना मरीजों के इलाज का समन्वय कर रहे मेडिसिन विभाग के वरीय डॉक्टर काफी नाराज थे। यदि जूनियर डॉक्टरों की कोई समस्या थी तो वे आकर मुझसे बात करते, लेकिन कोरोना महामारी से निपटने में जो लोग समस्या खड़ी करेंगे उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। अनुशासनहीनता भविष्य में भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तेजस्वी के बाद अब लालू ने नीतीश को बनाया निशाना, कहा कंफ्यूजिया गए हैं छोटे भाई। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बाद अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाना बनाया है। उन्होंने सीधे शब्दों में प्रहार करते हुए कहा है कि छोटे भाई कंफ्यूजिया गए हैं। इसके पहले लालू के छोटे लाल तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर तंज कसा था, कहा था कि हमने जो पहले कहा वही सरकार अब कर रही है। दरअसल बिहार में अप्रवासी कामगारों के आने की सिलसिला शुरू हो गया है। इसे लेकर राजनीति भी गर्म हो गई है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने नीतीश सरकार पर कंफ्यूज होने का आरोप लगाया है। राजद प्रमुख ने शनिवार को ट्वीट करके कहा है कि 16 दिन पहले जब उन्होंने बिहारियों की वापसी के लिए केंद्र सरकार से ट्रेन चलाने की मांग की थी तो सरकार ने खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि अब इतने दिन बाद बाहर फंसे बिहारियों की वापसी के लिए सरकार ट्रेन चलाने पर सहमति हुई है। लालू ने ट्वीट में लिखा कि छोटे भाई यानी नीतीश कुमार टोटल कंफ्यूज आ गए हैं, न वेंटिलेटर, न बस, न रेल। इतना ही नहीं, लालू ने अपने ट्वीट में लॉकडाउन को तालाबंदी 2.0 लिखकर लगे हाथ केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। गैर तलब है कि छात्रों और मजदूरों को लेकर शनिवार को कोटा से झारखंड और जयपुर से बिहार श्रमिक ट्रेनें पहुंची हैं। इसकी मांग विपक्ष लगातार कर रहा था, लेकिन सरकार की ओर से इस पर किसी तरह का ठोस कदम नहीं उठाया गया था। राजद के साथ कांग्रेस भी सरकार पर लगातार हमलावर हो गई थी। इतने दिन के बाद ट्रेन से ही आने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया तथा ट्वीट पर हमला किया।